हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 8th मैथ्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट, ओके, वेरिएबल्स। इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक टर्म्स कौन सी टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लेट्स टेक एन एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास है 4x माइनस 3x, या हम लिखेंगे 45x। ऑल दीज टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल x मीन्स इन तीनों में क्या है, सेम वेरिएबल। हम या बोल सकते हैं जो अलजेब्रिक फैक्टर है इनका x तीनों में है। सो दीज आर लाइक टर्म्स। इसी तरह से हमारी होती है अनलाइक टर्म्स। इसके रिवर्स में होगा। लाइक में सेम फैक्टर्स होते हैं, अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं, सेम वेरिएबल होते हैं। अनलाइक में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 5x, या लिखते हैं माइनस 4yz, या लिखेंगे 45xyz। ये तीन जो टर्म्स हैं तीनों में डिफरेंट वेरिएबल्स है। इसमें x है, इसमें yz है और उसमें xy है। सो दीज आर अनलाइक टर्म्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म मीन्स हैविंग सेम वेरिएबल्स, और वी कैन से हैविंग सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स। मीन्स जैसे इनमें x है तो नेक्स्ट में जो अनलाइक है उसमें x y या y z जो भी है वो डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है ना। उनको कहेंगे अनलाइक टर्म्स। और जिनमें सेम वेरिएबल्स आएंगे, x आएगा या y आएगा या y z आएगा, तो हम कहेंगे उसको लाइक टर्म्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम दो एक्सप्रेशंस ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 4x प्लस 7y, या हम ले लेते हैं 5x प्लस 9y, ठीक है। सो जैसे हमने पढ़ा था लाइक टर्म्स, क्योंकि एडिशन में हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं। जैसे x के साथ ऐड होगी, x y के साथ ऐड नहीं हो सकती। 4x 7y के साथ ऐड नहीं हो सकता। इसीलिए हमने क्या करना है, हमने 4x प्लस 7y प्लस 5x प्लस 9y, तो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है। 4x प्लस 5x प्लस 7y प्लस 9y, तो 5 प्लस 4 9x, 9 प्लस 7 16y। सो लाइक टर्म्स को एक साथ करके हमने ऐड करा। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो लाइक टर्म्स होती हैं वो ऐड होती हैं, अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होती। तो हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल्स, जिसमें हम सेपरेट रो में रख के इनको ऐड करेंगे। हमारा क्वेश्चन है एक कि उसमें क्या करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, ऐड करना हमारे, हमने ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, ठीक है। ये हमारे पास टर्म्स हैं, तो इनको हमने क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने ऐड करना है। उसके लिए हमने जो इनको किसमें सेपरेट रो में लिख के ऐड करना है। सबसे पहले हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखना है रो में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन को सेपरेट रो में लिखना है विद लाइक टर्म्स। जैसे हमारे पास ए बी है, तो पहला हम लिखेंगे ए बी सी, इसका सोल्यूशन है ए बी सी। नेक्स्ट है बी सी माइनस सी ए, क्या बी सी हमें ऐड करना है प्लस बी सी माइनस सी ए। तो नेक्स्ट है हमारे पास सी ए माइनस ए बी, वो वाला है हमारे पास माइनस ए बी, तो ए बी के नीचे आएगा, सी ए के नीचे आएगा। सो हमने इसको ऐड करना है। या गया माइनस प्लस माइनस, तो ए बी में से ए बी निकाला 0, इस जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं है मीन्स उसके साथ 1 है, तो इसका मतलब इनके साथ 1 है, ये एक है, एक में से एक निकाल दिया, वो हो जाएगा 0। ओके, इसी तरह से ये प्लस है, ये माइनस है,
तो BC में से BC आउट कर दिया, मीन जैसे हम 1 में से 1 निकालते हैं, सिमिलरली BC में से BC, इनका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो 1 है। 1 क्योंकि 1 जो ऐसा है इसको हम कहेंगे मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें वही वाला नंबर मिलता है। जैसे 1 को किसी भी नंबर से हम ऐड करेंगे हमें वही नंबर मिलता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो होता है ये मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में से 1 मीन्स 0, ये प्लस माइनस माइनस, CA में से CA 0। सो इस तरह से हम रो में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, बीच में हमारा प्लस था। सो ये कैसे 0 हुआ, क्योंकि 1 जो है ये है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी AB के साथ 1 है, हमें दिखता नहीं है, इसके साथ हम अगर 1 को 1 लिखेंगे तो नहीं दिखता है। ये जो हमारे पास है ये इस फॉर्म में है, तो AB को AB के साथ AB में से AB निकाला 0, जैसे हम 2 में से 2 निकालते हैं 0, ठीक है ना। तो ये लाइक टर्म से इस तरह से हमने इनको ऐड करना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 5x प्लस 2yz प्लस 3zx। इसी तरह से हमने सेम टर्म्स लेंगे, जैसे 5x के साथ अगर हमारे पास 4x होता तो यहाँ पे हमारे पास 2yz होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 3zx है, हम कुछ लिख सकते हैं 2zx। मतलब कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं xx, yz, zx ये सेम होने चाहिए, इसीलिए हम इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो अब इनको आसानी से y प्लस 4 9x हो जाएगा, 2 प्लस 2 4yz हो जाएगा, इसी तरह से 3 प्लस 2 5zx हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे की जाती है, हमने लाइक टर्म्स को ऐड करना है, तो अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होते। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।